जय भीम नवोबुद्धाय। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुजन महानायकों के इतिहास की अगली कड़ी में एक महामानव के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, जिन सज्जनों ने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि आप ये चैनल को मैं और बनाने में आपकी मदद मिले। देश पर कुर्बान होना आओ हमसे सीख जाओ, यूँ तड़प कर प्राण देना आओ हमसे सीख जाओ। बुद्ध देश सोने की चिड़िया, जिसे देख सब जग बौराता, आदिवंश की भैया माता, जननी तुझको शीश नवाता। ऐसे महामानव स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जिस समय भारतवर्ष के अधिकांश लोग बाहरी आक्रमणकारी राजनीतिक या मनोवादिक धार्मिक शोषण की चक्की में पिस रहा था, इस समाज में अव्यवस्थाएँ थीं, कुप्रथाएँ थी, आडंबर था, धार्मिक पाखंड था। बहुसंख्यक जो लोग थे उसको अल्पसंख्यक मनोवादी लोग धन से, शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे थे और शिक्षा के द्वार बंद हो रहे थे, जिससे कि ये समाज निरंतर भटक रहा था। तत्कालीन समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीर, नानक आदि समाज सुधारक जो थे, इन्होंने अपना कारवां को आगे बढ़ाया। उसी कड़ी में एक महामानव हुए जिसको स्वामी अच्युतानंद जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। इनका जन्म 6 मई 1889 बैसाख पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में हुआ था। ये फरुखाबाद जनपद की सौरिक के मूल निवासी थे, जो कि वर्तमान में अभी कन्नौज में स्थित है। इनके बचपन का नाम हीरालाल था। हिंदू जो समाज व्यवस्था थी उनके अनुसार ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा हुआ था। तो अति शूद्र जो जाति थी, चमार या जाटव, उसमें ये पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम मोतीराम था तथा माता का नाम रामप्यारी था। इनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम विजय सिंह था। इनकी 3 बहनें भी थीं। इनके चाचा थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे और उनको जो भारतीय सेना थी, अंग्रेज़ों की, उसमें सूबेदार का पद मिला था। और इनके चाचा थे, उन्होंने इनको मिलिट्री स्कूल अजमेर में इनका दाखिला कराया। स्वामी जी बचपन से ही प्रतिभावान थे, पढ़ने लिखने में तेज़ थे और उनका मन शांत था। वो हमेशा चाहते थे एकांत में बैठ के अध्ययन करें। अजमेर से ही उन्होंने क्या किया, कक्षा 8वीं की परीक्षा, जिसको मिडिल स्कूल बोलते थे, उसको उन्होंने पास किया। उच्च शिक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन मनुवादी व्यवस्था के तहत उनको विभिन्न प्रकार की परेशानी हुई, तो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त तो नहीं की, लेकिन घर में ही उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, जिसके कारण उन्हें 7 भाषाएं, संस्कृत, फारसी, मराठी, बंगला, गुरुमुखी, अंग्रेजी, हिंदी में इन्होंने अपनी मास्टरी दिखाई। इन भाषाओं को अच्छी तरह से इन्होंने ज्ञान कर लिया। ये अध्ययन कर ही रहे थे, तब इनका विवाह दुर्गावती देवी जी से हुआ। लेकिन विवाह के बाद भी सांसारिक जीवन में इनका मन नहीं लगा। 27 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की जो आर्य समाज थी उसको उन्होंने ज्वाइन किया। 1905 में भी आर्य समाज के अनुयायी बन गए। आर्य समाज देखने से लगता था कि शायद जाति विहीन समाज के लिए काम कर रहा है, तो ये उनकी तरफ आकर्षित हुए और आर्य समाज ज्वाइन कर लिया। आर्य समाज के प्रमुख लोगों ने हीरालाल जी की ओजस्वी वाणी थी,
उनका ज्ञान, वाक्पटुता थी, कार्यक्षमता और व्यवहार कुशलता के कारण उनका नाम हीरालाल से बदलकर पंडित हीरानंद रख दिया। नाम तो पंडित हीरानंद रख दिया, लेकिन जातिगत भेदभाव आर्य समाज में भी हुआ। तो जब जातिगत पक्षपात देखने को इनको मिला तो उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया। उसके बाद 1917 में स्वामी जी ने अपने जाटव समाज की एक सभा ली और वहाँ के समाज सुधारक देवीदास, जानकीदास और जगत राम जी के सहयोग से अखिल भारतीय अछूत महासभा की स्थापना की और महासभा की स्थापना की तथा समाज के जो उनके प्रचार प्रसार करने के लिए एक अछूत नामक हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन भी किया और प्रकाशन किया। शीघ्र ही उन्होंने दिल्ली में पूरे अछूतों की महासभा की एक सब बहुत बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें इन्हें अछूत महासभा का पहला अध्यक्ष चुन लिया गया और उसी सभा में उन्होंने अपना नाम पंडित हरिहरानंद से बदलकर स्वामी अछूतानंद हरिहर रख लिया। और जो पत्रिका इनकी अछूत निकल रही थी उससे जगह जगह इनके लेख छपते थे और महामानवों के लेख छपते थे। पत्रिका जल्दी ही समाज के व्यक्ति जो थे उनके पास जाने लगी, इससे कि इनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ने लगी। उसी समय क्या हुआ, तुरंत प्रथम विश्व युद्ध का आगाज़ हो गया। तो स्वामी अच्युतानंद जी ने शिक्षित बच्चों के लिए सरकारी नौकरी, केंद्रीय असेंबली तथा प्रांतीय सभा और विधानसभा स्थानीय निकायों में अंग्रेज सरकार से प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन की मांग की, जिसे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1919 में उनके द्वारा दिए गए सुझावों को पारित किया गया। 1922 में स्वामी जी ने इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा करके 25,000 लोगों की उपस्थिति में किया तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति से पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए प्रिंस वेल को 17 सूत्रीय ज्ञापन भी दिया, जिससे कि भारत के वायसराय ने कुछ मांगों के इनको माना। 1923 में स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी ने अखिल भारतीय आदि हिंदू महासम्मेलन नामक संस्था का गठन किया और पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित वर्ग को इकट्ठित करने के लिए एक आंदोलन, जगह जगह मीटिंग, जगह जगह सभाएं लेने काम किया, जिसके तहत पूरे देश में 8 राष्ट्रीय, 15 प्रांतीय और 208 जिला स्तरीय अधिवेशन किए गए। 20 फरवरी 1928 को स्वामी जी ने बम्बई के अधिवेशन किया, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की। स्वामी जी और बाबा साहब की पहली मुलाकात थी। दोनों महापुरुषों ने पहली मुलाकात में ही समाज के लिए, सुधार के लिए आंदोलन चलाने का संकल्प लिया। 19 सितंबर 1928 को साइमन कमीशन का दौरा भारत आया, जिसकी शुरुआत लखनऊ हो रही थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत करने का निर्णय लिया। तब स्वामी अच्युतानंद जी की अध्यक्षता में स्वागत समिति बनी, जिसमें भदंत बौद्धानंद, राम सहाय पासी, रामचरण मल्लाह, चौधरी बुद्धदेव रैदास, भगत प्रसाद कुर्सी, चौधरी हीरालाल, महादेव प्रसाद धानुक, बदलू राम सोनकर, रामचरण भुर्जी, गौरी शंकर पाल शामिल हुए। इस समिति ने विशाल जन समुदाय के साथ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कमीशन के सदस्यों का स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में बाबा साहब अम्बेडकर भी शामिल थे। कमीशन को स्वामी जी ने एक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन दिया। लंदन के कौमी सम्मेलन में गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जब गए तो गांधी और कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को अछूतों का नेता मानने से इनकार कर दिया। तब स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी ने हजारों पत्र और टेलीग्राम अंग्रेज़ सरकार को इंग्लैंड भेजने का काम किया, जिससे कि इन टेलीग्रामों की जब गिनती हुई तो बाबा साहब को अछूतों का प्रतिनिधि मान लिया गया
तो स्वामी जी ने अपने अभियान के तहत स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के राजाओं, नवाबों और जमींदारों के चुंगल से गरीबों को मुक्त करने के लिए सामाजिक अधिवक्ता की भी भूमिका अदा की। जब कभी कोई व्यक्ति इन पंडितों, पुरोहितों से, जमींदारों से सताया हुआ स्वामी जी के पास आता था तो उसकी कानूनी मदद भी करते थे। स्वामी जी के तर्कों, भाषणों, जुलूसों, गोष्ठियों और ज्ञापनों का गहरा प्रभाव पड़ा। शासन अध्यक्षों, मंत्रियों और अफसरों ने स्वामी जी की बातों का लोहा माना और इसके कारण ही गरीबों के ऊपर अत्याचार जो सुनने और अधिकारी को दंडित करने के लिए कानून बना और एक प्रथा चालू हुई जिससे कि उच्च जातीय वर्गों को दंड मिलने का प्रावधान हुआ, जिसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान हुआ। स्वामी जी के संघर्ष के कारण सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और कुओं पर कमज़ोर वर्ग को चलना आसान हुआ। सामाजिक कुओं से पानी लेने काम आसान हुआ। 1930 में स्वामी जी ने वैना झावर कानपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जिससे कि सस्ता साहित्य समाज के लिए जा सके। तब उन्होंने आदु हिंदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। पत्रिका 1933 तक चलती रही। इसके अलावा शंभुक बलिदान नाटक लिखा, मायानंद बलिदान जीवनी लिखी, अछूत पुकार भजनावली लिखी, पाखंड खंडनी एक मीमांसा, आदिवंश का डंका ना कवितावली, राम राज न्याय नाटक का भी प्रकाशन किया। 1933 में ग्वालियर में एक विराट सभा का आयोजन हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य गिरने लगा। हमारी खुशी के लिए वो अपने आप को हमेशा न्यौछावर करने के तैयार रहते थे। सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। कोई भी उनके पास आता था तो कभी खाली हाथ नहीं गया। हर पीड़ित शोषित वर्ग की सहायता करने के लिए स्वामी जी हमेशा अग्रसर रहते थे। 20-21 जुलाई 1933 को उनको बहुत तेज़ बुखार हुआ। उन्होंने डॉक्टर ने दवा लिखी। दवा लिखने के लिए जब गया, दवा लेने के लिए जो व्यक्ति गया, आने जाने के साधन कम थे, आने में समय हो गया। तो 22 जुलाई 1933 को सुबह 9:30 बजे अपना सर्वस्व नछावर करने वाला महान स्वामी अच्युतानंद जी 22 जुलाई 1933 को सुबह 9:30 बजे अपना देह को त्याग दिए। वो महापुरुष आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके चलाए हुए कारवां हमारे बीच में हैं। आज जब हम ऐसे महामानव की जीवनी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें प्रण लेना चाहिए कि मनुवादी सामाजिक व्यवस्था, मनुवादी धार्मिक व्यवस्था, मनुवादी राजनीतिक व्यवस्था, मनुवादी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर बहुजनों की जो सामाजिक व्यवस्था, बहुजनों की आर्थिक व्यवस्था, बहुजनों की राजनीतिक व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। मान्यवर कांसीराम साहब जी ने बोला, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी संख्या 85% है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी 40% से भी ज़्यादा नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक की अगर हिस्सेदारी निकालेंगे हम सरकारी नौकरियों में तो 40% है। आज भी 60% उच्च वर्ग लोगों को कब्जा है। तो हमें अपने समाज को जागृत करने का काम करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी का सपना साकार होगा।